इसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है। आज के इस वीडियो में हम न्यूज़ से जुड़े विविध खबरों पर बात करेंगे। आज की मुख्य खबरों में पैरा ओलंपिक 2024, कारगिल विजय, बंगाल यौन उत्पीड़न, मणिपुर हिंसा, जल्द से कल तक के साथ ही अंत में हम भारत और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी बात करेंगे। आज की हमारी पहली खबर पैरा ओलंपिक से जुड़ी हुई है, जिसमें से भारत 29 पदक जीत करके 18वां स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक एवं 13 कांस्य पदक भी भारत ने प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ चीन 219, ब्रिटेन 124, अमेरिका 104 पदक प्राप्त कर पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर अपना पायद बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर हमारी भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई है। 6 सितंबर को पाकिस्तान के सेना दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम ने अपने भाषण में यह माना है कि कारगिल का युद्ध हमारी रची हुई साजिशों का परिणाम था। दोस्तों, कारगिल का युद्ध मई से जुलाई 1999 में लद्दाख में स्थित कारगिल में लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जवानों ने ऑपरेशन विजय करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, जिसका परिणाम लाहौर समझौता था। दोस्तों, अगली खबर हमारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों से ही पश्चिम बंगाल में यौन उत्पीड़न, महिला असुरक्षा एवं मर्डर जैसी एक पैनिक सी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, पिछले दिनों एक डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार, मर्डर के साथ ही अब पुनः यह बात खबर चर्चा में आ गई है कि सड़क से लौटते हुए 2 छात्राओं यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की सतर्कता के साथ-साथ बंगाल सरकार के द्वारा लाए गए नए कानून अपराजिता की स्थिति में भी यह दयनीय और सरकार की विफलता हमें कहीं न कहीं नज़र आती है। दोस्तों, अगली खबर हमारी मणिपुर से जुड़ी हुई है। मणिपुर समय से ही मणिपुर अप्राकृतिक एवं अमानवीय दुर्व्यवहार के साथ-साथ कुकी एवं मैतियों के विवाद के बावजूद मणिपुर पुनः हिंसा की आग में जल रहा है। दोस्तों, अगली खबर हमारी प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, विकसित राष्ट्र के संकल्प में एवं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदूषण, चाहे वो प्लास्टिक प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, प्रकाश प्रदूषण हो, यह एक चुनौती एवं खतरा बन के उभर रही है। दोस्तों, लीड्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार भारत 93 लाख टन कचरा प्रति वर्ष उत्पन्न करता है, जबकि संपूर्ण दुनिया 5.2 लाख करोड़ टन कचरा उत्पन्न करती है, जो कि कुल कचरा उत्पादन का लगभग 18% है, जिसमें से भारत पहले स्थान पर, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ब्राजील, थाईलैंड जैसे सभी लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य हमसे निचले पायदान पर ही हैं। दोस्तों, अगली खबर हमारी स्वच्छ जल मिशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के संबंध में हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना करना है। भारत में यह प्रयोगशाला वाराणसी में स्थित की गई है। दोस्तों, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वर्णो नदी का पुनरुद्धार करना एवं एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, एसडीजी लक्ष्य क्या है तथा वर्णो नदी कहाँ पर स्थित है, इसके संबंध में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। इस समझौते के कुछ प्रावधान भी हैं, जिसका वित्त पोषण जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 16.8 करोड़ रुपए किया गया है। इसी परियोजना के साथ जुड़ी हुई हमारी अन्य परियोजनाओं में निर्णय समर्थन प्रणाली, प्रदूषकों का लक्षण वर्णन करना, हाइड्रो जियोलॉजिकल मॉडल के साथ साथ हाइब्रिड लैब मॉडल और नदी पर भी ऑन फील्ड लिविंग लैब भी स्थापित की गई है। दोस्तों, अगली खबर हमारी भारत और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसमें से आर्थिक व्यापार के क्षेत्र पर $19.9 बिलियन जो फिनटेक, ऊर्जा, डीटी, स्मार्टअप जैसी योजनाओं को चालू करने के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ आसियान में भारत वस्तु व्यापार समझौता, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो, सांस्कृतिक, कला, विरासत, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही साथ युवा एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग में संयुक्त अभ्यास करने की बात हो, सैन्य क्षमता निर्माण करना हो, आधुनिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण कदम दोनों देशों ने बढ़ाए हैं। साथ ही साथ एशियाई समझौता हो, ब्रिक्स समझौते में भी दोनों देश साथ साथ नजर आते हैं। साथ ही यूएनएससी की स्थायी सदस्यता में मलेशिया ने यह कहा है कि हम भारत का साथ देंगे, जो कि सतत विकास के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, आप कमेंट में यह भी बताइएगा, सोन भुखमरी सूचकांक एसडीजी का कौन सा लक्ष्य है, जिसके महत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखी जा सकती है। नमस्कार। हुई है भारत ये एशिया महाद्वीप पर ये स्थित है, जबकि मलेशिया ये यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मलेशिया इंडोनेशिया और ब्रूनी के पास ही स्थित है, जिसके साथ लगा हुआ यहाँ लगभग सिंगापुर में हमारा स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसके जस्ट नीचे थोड़ा जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी प्राप्त होगा।